जय हिंद दोस्तों। आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अगला भाग पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दैट डे हैड कम। दैट डे मतलब वह दिन। हैड कम आ गया, वह दिन आ गया। अबाउट थ्रो द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस। अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदानों से, अकल्पनीय बलिदानों से वह दिन आ गया। आया समझ में? आगे। ऑफ माई पीपल, थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के, कितने? हजारों, मेरे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल अकल्पनीय बलिदानों से वह दिन आ गया। वह दिन आया, लेकिन इसमें कितने लोग बलिदान दिए? हजारों लोग। हमारे देश के हजारों लोगों ने बलिदान दिया। कौन सा दिन आया? आजादी का दिन। पीपल लोग, whose suffering, वह लोग जिनके कष्ट एंड करेज और साहस कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिना नहीं जा सकता है। वे लोग जिनके कष्टों और साहस को कभी गिना नहीं जा सकता है और रिपेड अथवा वापस नहीं किया जा सकता। उन लोगों के अंदर इतना साहस था, उन्होंने इतना साहस दिखाया, जो हजारों लोगों ने बलिदान दिया, इतना साहस दिखाया, उनके साहस को हम वापस नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। दैट डे, उस दिन, मैंने उस दिन महसूस किया। एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैं ऑन सो मेनी अदर डेज, अन्य दूसरे दिनों पर महसूस करता था। मैंने उस दिन भी महसूस किया जैसा कि मैं अन्य दिनों पर भी महसूस करता था। दैट कि आई वॉज सिंपली, मैं साधारण सा, द सम जोड़ हूं, ऑफ ऑल, उन सभी का, हुज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, जो अफ्रीका के देशभक्त थे। अफ्रीका के देशभक्तों का मैं एक जोड़ हूँ। कैसा? साधारण सा जोड़ हूँ। मतलब जितने लोगों ने बलिदान दिया है उनमें से भी मैं एक हूँ। आगे। I was simply, आगे, who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए हैं, जो मुझसे पहले चले गए हैं, उन अफ्रीकन देशभक्तों का मैं एक साधारण सा जोड़ हूँ। दैट लॉन्ग, वह लंबी, एंड नोबल लाइन, और पवित्र लाइन, वह लंबी और पवित्र लाइन, इंडेड समाप्त हो गई है, एंड नाउ और अब, बिगेन मतलब शुरू हो गई है, अगेन माने फिर से, विद मी माने मेरे साथ। वह लंबी और पवित्र लाइन समाप्त हो गई है और अब मेरे साथ फिर से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट है, मुझे दुख है, दैट की आई वॉज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूं, टू थैंक, धन्यवाद करने का। मुझे कष्ट है कि मैं धन्यवाद करने के योग्य नहीं हूं। देम, उन्हें, मैं उन्हें धन्यवाद करने के योग्य नहीं हूं। किन्हें? जिन्होंने बलिदान दिया है और शहीद हो चुके हैं।
मैं उन लोगों को धन्यवाद करने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि एंड दैट दे वेयर नॉट एबल, कि दे मतलब वे, वेयर नॉट एबल योग्य नहीं है, वे योग्य नहीं है टू सी देखने के, वे देखने के योग्य नहीं है। व्हाट दियर सैक्रिफाइस हैड ब्रॉट, क्या व्हाट मतलब क्या, दियर सैक्रिफाइस उनके बलिदानों ने, हैड ब्रॉट माने लाया है, उनके बलिदानों ने क्या लाया है वह देख नहीं सकते हैं। अर्थात वे क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। उन्होंने जो बलिदान दिया है वह नहीं देख सकते हैं कि मेरे बलिदान से क्या प्राप्त हुआ है या क्या मिला है, और मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकता क्योंकि वह नहीं है। इसी बात का मुझे कष्ट है, मुझे दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड मतलब अलगाव की, पॉलिसी मतलब नीति, अलगाव की नीति, इन्हें अलग कर दिया गया था ना, गोरे लोग और काले लोग को अलग कर दिया गया था। अलगाव की नीति ने क्रिएटेड ए डीप, क्रिएटेड मीन्स उत्पन्न किया था, ए डीप एक गहरा, एंड लास्टिंग कभी न भरने वाला वाउंड घाव। इस अलगाव की नीति ने गहरा और कभी न भरने वाला घाव दिया था या पैदा किया था। माई कंट्री, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपल और मेरे लोगों को, मेरे देश में मेरे लोगों को कभी ना भरने वाला गहरा घाव इस अपार्थेड मतलब अलगाव की नीति ने दिया है। इस अलगाव की नीति ने मेरे देश में मेरे लोगों को एक गहरा और कभी ना भरने वाला घाव दिया है। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी विल स्पेंड खर्च करेंगे, मैनी ईयर्स कई वर्ष, हम में से कई लोग बहुत से वर्ष खर्चा करेंगे। इन इफ नॉट जनरेशन, यदि एक पीढ़ी नहीं तो, यदि एक पीढ़ी नहीं फिर भी, यदि एक पीढ़ी नहीं फिर भी कई वर्ष खर्च करना पड़ेगा या कई वर्ष खर्च करेंगे। क्यों खर्च करेंगे? रिकवरिंग, इसे भरने के लिए। किसे भरने के लिए? घाव, जो घाव अंग्रेजों ने दिया है अलगाव की नीति से, इसे भरने के लिए एक पीढ़ी तो नहीं लगेगी लेकिन कई वर्ष लग सकते हैं। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, फ्रॉम मतलब से, दैट माने उस प्रोफाउंड हर्ट गहरे घाव से, उस गहरे घाव से पुनः, उस गहरे घाव को पुनः भरने के लिए एक पीढ़ी तो नहीं लेकिन कई वर्ष लग जाएंगे। ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी को। तो बट द डिकेड्स, लेकिन डिकेड्स मतलब दशक, लेकिन दशक ऑफ ऑपरेशंस अत्याचार, लेकिन दशकों के अत्याचार एंड ब्रुटैलिटी और घृणा ने, या अत्याचार ने, दशकों के अत्याचार और घृणा ने हैड अनदर, दूसरे अनटिंटेड इफेक्ट, दूसरे भयंकर प्रभाव डाले। लेकिन इस दशकों के ऑपरेशंस मतलब अत्याचार और ब्रुटैलिटी मतलब कष्ट कह सकते हो, लेकिन दशकों के अत्याचार और कष्टों ने दूसरे खतरनाक प्रभाव डाले। कौन से प्रभाव डाले? आगे दिया है, एंड दैट वॉज नॉट इट, दूसरी ठीक है, दैट वॉज दैट इट, यह वह है कि इट प्रोड्यूस्ड, इसने उत्पन्न कर दिया, इसने पैदा कर दिया। किसने? अलगाव की नीति ने।
इसने पैदा कर दिया था, अलगाव की नीति नहीं, ऑपरेशन ने, ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी ने, अत्याचार और कष्ट। तो अत्याचार और कष्टों ने पैदा कर दिया था किसे? द ओलिवर टैम्बोज, ओलिवर टैम्बोज को, द वाल्टर सिसलोस को, द चीफ लिथलिस को, द यूसुफ डेडोस को, द ब्रैम फिशर्स को, द रॉबर्ट सविकस को। रॉबर्ट सविकस, ये लोग जानते हो कौन थे? क्रांतिकारी लोग थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले थे। जब इन पर अत्याचार किया जा रहा था तो ये लोग क्या किए? अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, विद्रोह कर दिए उनके खिलाफ कि हमारे देश को आजाद करो। कौन कौन थे? इसी कष्ट से ये लोग क्या हो गए? एकदम से उब गए थे। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। कौन कौन थे? इसमें से थे तो हजारों लोग, लेकिन कुछ लोगों का नाम दिया है। ओलिवर टैम्बोज, द वाल्टर सिसलोस, द चीफ लिथलिस, द यूसुफ डेडोज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सेबुकस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। हमारे समय में इतने लोगों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। तो मेन मतलब लोग, ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस प्रकार के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, इस प्रकार के असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता एंड जेनरोसिटी और उदारता, इस प्रकार के असाधारण साहस, बुद्धिमानी और उदारता दैट दियर लाइक, उनकी तरीके से या उनकी तरह, हम कह सकते हैं क्या? उनकी तरह में नेवर बी नोन, कभी नहीं जाने जाएंगे। अगेन मतलब फिर से उनकी तरह दूसरे लोग नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि वह इतने बुद्धिमान थे, इतने साहसी थे और इतने उदार थे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, इसकी जरूरत होती है, शायद इसकी जरूरत होती है, किसकी? शायद, परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इसकी जरूरत होती है, सच, इस प्रकार के डेप्थ, गहरे, ऑफ ऑपरेशंस, अत्याचार की, इस प्रकार के गहरे अत्याचार की आवश्यकता होती है, टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए, सच, इस प्रकार के हाई, उच्च, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र को, इस प्रकार के उच्च चरित्र को उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के गहरे अत्याचार की जरूरत होती है। अर्थात जब इतने गहरे अत्याचार होते हैं तभी ऐसे लोग जन्म लेते हैं। माई कंट्री, मेरा देश, इज रिच, अमीर है, मेरा देश अमीर है, इन मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स, और जवाहरातों में। मेरा देश खनिजों और जवाहरातों में अमीर है। दैट लाई, जो पड़े हुए हैं, बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे, जो पड़े हुए हैं, बीनीथ मतलब नीचे, इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं, उस खनिज और जवाहरात से मेरा देश अमीर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट कि इट ग्रेटेस्ट, इसके सबसे बड़े, या सबसे बड़े, वेल्थ मतलब धन, इसका सबसे बड़ा धन, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं, इसका सबसे बड़ा धन इसके लोग हैं। फाइनर,
चमकदार एंड ट्रूअर और सच्चे, चमकदार और सच्चे हैं देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्ध हीरे से भी अधिक सच्चे और चमकदार हैं। कौन? यहाँ के लोग। दक्षिण अफ्रीका के। It is from these comrades in struggle that I learned the meaning of courage. मीनिंग ऑफ करेज मतलब अर्थ ऑफ करेज मतलब साहस का अर्थ आई लर्न मैंने सीखा है। किनसे? इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, उन साथियों से इन द स्ट्रगल, संघर्ष के समय उन साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन, समय समय मतलब समय समय पर आई हैव सीन, मैंने देखा है। मेन मतलब आदमियों को, एंड वुमेन और औरतों को रिस्क मतलब खतरा मोल लेते हुए, समय समय पर मैंने स्त्रियों को और आदमियों को खतरा लेते हुए देखा है। एंड गिव दियर लाइफ्स, और अपने जीवन को बलिदान करते हुए देखा है या अपने जीवन को देते हुए देखा है। फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, और एक विचार के लिए अपने जीवन को त्यागते हुए देखा है या उनके जीवन को त्यागते हुए देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। मेन, आदमियों को स्टैंड, खड़ा होते हुए। अप टू अटैक्स, आक्रमण के सामने आदमियों को खड़ा होते हुए देखा है। एंड टॉर्चर, और प्रताड़ना के हमलों और प्रताड़ना के सामने मैंने आदमियों को खड़ा होते हुए देखा है। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग माने दिखाते हुए। ए स्ट्रेंज, एक ताकत। एंड रिसाइलेंस, और शक्ति को, ताकत और शक्ति को दिखाते हुए। दैट, जो डिफाइंस द इमेजिनेशन, आगे दिए इमेजिनेशन, जो कल्पना से परे हैं। इमेजिनेशन मतलब कल्पना से, डिफाइंस मतलब परे हैं, जो कल्पना से परे हैं, अर्थात हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आई लर्नड, मैंने सीखा। दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस डर का ना होना नहीं है। एब्सेंस मतलब ना होना या अनुपस्थिति। ऑफ फियर मतलब डर की अनुपस्थिति साहस नहीं है। मैंने सीखा है कि डर की अनुपस्थिति साहस नहीं है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह साहसी है। ऐसा कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला। बट लेकिन द ट्रम्प, विजय प्राप्त करना, ओवर इट, इस पर, बल्कि इस डर पर विजय प्राप्त करना साहस कहलाता है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट, वह नहीं है। ही मतलब वह, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है। हु मतलब जो, डज नॉट फील्स अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है। बट बल्कि ही वह है। हु कॉन्क्यूअर द फियर, जो डर पर कॉन्क्यूअर मतलब विजय प्राप्त कर लेता है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। आज के लिए इतना काफी है।